एक दिन की बात है। मंजली मॉडर्न ड्रेस पहनकर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाती है। मंजली के कपड़े देखकर उसकी सास फाइट करने लगती है। चलो अब मंजली और उसकी सास की लड़ाई देखते हैं। माँ जी, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, हमको आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, आप अपने बेटे को बता देना। ये क्या पहन कर जा रही है? कभी कभार साड़ी भी पहन लिया कर। तुम्हारे लड़के ने जब शादी की थी ना, तब बोला था कि रानी बना के रखेंगे। तेरी माँ ने तुझे कपड़े पहनना भी नहीं सिखाया क्या? तुझे किस चीज की कमी है? तू यहाँ पर रानी बनकर ही तो रह रही है। हाँ जरूर जरूर, यहाँ रानी की जगह हमें नौकरानी बना दिया है। सुबह सबसे पहले जगो, सबके लिए चाय बनाओ, फिर तुम्हारे बेटे के लिए नाश्ता बनाओ, उसके बाद खाना भी बनाओ, पूरे घर की साफ सफाई करो। जब से शादी हुई है ना, कहीं घुमाने भी नहीं ले गया तुम्हारा नालायक बेटा। शादी करने से पहले तो बहुत बोलता था कि मैं यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, इतने बड़े बड़े वादे किए थे, अब क्या हो गया? हे भगवान, आजकल की बहुएं 3 लोगों का खाना बनाने में ही थक जाती हैं। एक हमारा जमाना था जिस समय पूरा परिवार एक साथ रहता था, और जब हम तेरे जैसी थी ना तो 20 लोगों का खाना बनाती थी, और सुबह सुबह सबसे पहले जग कर तेरे ससुर को सुबह 4 बजे ही चाय दे देती थी। समझी? नहीं समझी, तभी तो मैं कहूँ ये पागल जैसा मेरा पति कहाँ से आया। तुमने अपने बेटे को कुछ सिखाया दिखाया है नहीं, हमेशा गधों की तरह कर रहता है और गधों की तरह काम करता रहता है, कहीं बाहर घुमाने भी नहीं लेके जाता है। जा जा, तू घूमने चली जा। जब मेरा बेटा ड्यूटी से आएगा ना, तब तुझे देखती हूँ। तब तेरी शिकायत करूँगी और तेरी पिटाई भी करवाऊँगी, तभी तेरा दिमाग ठिकाने पे आएगा। तू ज़्यादा ही उछलने लगी आजकल। हाँ हाँ, कर देना शिकायत। अगर तुम्हारे बेटे ने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। इतना कहकर मंजली घूमने चली जाती है। शाम को जब उसका बेटा आता है, तब मंजली की सास शिकायत करती है। माँ जी, क्या बात है, इतना उदास क्यों बैठी हो? मंजली कहाँ गई? अभी तक आई नहीं। अरे बेटा, तूने ऐसी लड़की से शादी कर ली है, हमारे बिना पूछे बताए, जो हमारा कहना भी नहीं मानती। आज सुबह हमने केवल उसको यही बोला था कि कभी कभार साड़ी भी पहन लिया कर। हमने उसे, लेकिन तुम्हारी बहू हमसे बहुत लड़ी और तुम्हारे पिताजी के बारे में बहुत भला बुरा कहा। अरे वो तो वो हैं, अरे बेटा वो तो तुम्हें भी नहीं छोड़ती, तुम्हारे बारे में भी बहुत बुरा बुरा बोलती है। पता नहीं ये बुढ़िया ने मेरे पति को क्या क्या उल्टी सीधी बातें बता दी होंगी। आज तो मैं बहुत लेट हो गई। आज मेरे हस्बैंड बहुत नाराज़ होंगे। ये दोस्त लोग भी ना, इनकी बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं। आज तो पक्का इस बुढ़िया ने अच्छी तरह से कान भर दिए होंगे मेरे पति के। क्या बात है, इतना गुस्से में क्यों बैठे हो? पहले ये बताओ, तुम इतनी देर तक कहाँ थीं? आपको कल बताया तो था, हमारी एक दोस्त का बर्थडे है, उसी में इतनी लेट हो गई। चलो वो तो ठीक है, तुम बर्थडे पार्टी में गई थी, लेकिन आज तुम ये बताओ, हमारी माँ से इतना क्यों लड़ रही थी? माँ ने सही तो बोला था, ये मॉडर्न कपड़े मत पहना करो, कभी कभार साड़ी भी पहन लिया करो। इसमें माँ जी ने क्या गलत बोल दिया था? कलुआ अपनी पत्नी की आंखों में देखकर डर जाता है और बोलता है, चलो अभी रात हो गई है, इस मैटर पर कल बात करते हैं। अभी रात हो गई, सो जाते हैं। ठीक है, लाइट बंद कर देते हैं। माँ जी,
हम ड्यूटी जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आराम से जाओ। ओ बहू, ओ बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई जाके? ये तो मेरी बात भी नहीं सुनती है। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं योगा कर रही थी। हाँ, मेरी बात तो तुझे सुनाई कहाँ देती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। तो कल तू इतनी देर तक कहाँ थी? खूब मजे लिए होंगे अपने दोस्तों के साथ। तुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। घर में मेरी सास क्या खाएगी, कैसे बनाएगी। कल वाली बात तो आप रहने ही दो। क्यों, क्या हुआ? रात में कलुआ ने तेरी पिटाई करी है क्या? सास की इतनी बात सुनते ही मन्नजली नाराज हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। देखो आप ज्यादा मत बोलो, नहीं तो हम तुमको खाना नहीं देंगे और फिर सड़ती रहना यहाँ पे। अगर तू खाना नहीं देगी ना तो आज तो तेरी कुटाई करवाऊंगी अच्छे से अपने बेटे से। कल तो बच गई होगी ना, इसलिए तू ज्यादा ही भड़क रही। तुम्हारे बेटे में इतनी ताकत भी है जो मुझे मार सके? बड़ी मुश्किल से तो उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। तो बड़ा घमंड है तुझे अपनी खूबसूरती पर। हाँ है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ तभी तो इतना घमंड है। वो तो मैं इतनी सीधी सादी हूँ इसलिए तेरे बेटे से मैंने शादी कर ली, नहीं तो तेरा बेटा इतना बखलोल और बदसूरत है कि उससे कोई लड़की मिल भी नहीं सकती। हाँ, अब आने दे मेरे बेटे को, तब बताती हूँ। सारी शिकायत करूंगी तेरी। हमेशा अपनी बेटी की धमकी मत दिया करो। तुम्हारा बेटा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी एक आवाज में तो तुम्हारा बेटा डर जाता है। हाँ चल ठीक है, अब जा तू यहाँ से। तेरे से तो भगवान भी नहीं जीतेगा। तू जो कहे वही सही है। ठीक है, जा यहाँ से, हमारे सर में दर्द हो। पहले तो खुद ही लड़ने के लिए बुलाती है बुढ़िया, फिर उसके बाद बोलती है चलो चलो जाओ यहाँ से, मेरे सर में दर्द होता है। पूरे दिन तो कोई काम धंधा तो होता नहीं है तुम्हारे पास, बस इनसे ना बुलवा लो, झगड़वा लो, कुछ बाकी रह गया हो, कुछ भड़ास निकाल लियो तो और बोल दे। सास और बहू के झगड़े की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग 3 जल्दी लेकर आएंगे और पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।